जय हिंद दोस्तों, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कौन से बैंक में आपको खुलवाना चाहिए, आपके लिए बेस्ट बैंक कौन सा हो सकता है कि जहां आपको जीरो बैलेंस फैसिलिटी या आपको उसमें बेहतर सर्विस मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके चैनल पर बैंकिंग, फाइनेंस और फ्रेशर जॉब से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आज की डेट में सेविंग अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको सोच समझ के खुलवाना चाहिए। क्योंकि आप देखें तो मार्केट में आज के डेट में फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फ्रॉड से आप देखे होंगे आए दिन आपको सुनने को मिलता है टीवी में, सोशल मीडिया साइट पे, कि आज के डेट में यहाँ फ्रॉड हो गया, इसके अकाउंट से पैसे निकल गए, ये हो गया। तो आपको ध्यान देने वाली बात है सारा, क्योंकि आपको कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए और इसके साथ साथ आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए। क्योंकि आज की डेट में देखिए तो सेविंग अकाउंट्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले क्या होता था, सारे बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता था कि आज के 4% मिल जाते थे। लेकिन आज के डेट में सारे बैंकों का सेविंग अकाउंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो चुका है। किसी किसी बैंक का 2% भी है, 2.5% भी है, 2.75 भी है, 3% भी है, किसी किसी बैंक का 4% भी है। तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट का ब्याज देखने की ज़रूरत है। अब ब्याज के चक्कर में आप ऐसे बैंक में मत फंस जाना कि जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए। 2 रुपये के चक्कर में आपका अगर 5 रुपये का लॉस होता है तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। तो कहीं भी आप किसी भी बैंक में, सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर आप अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो ऐसे बैंक में खाता खुलवाएं कि जो आज के डेट में रेपुटेड हो। आपको 2 रुपये कम ब्याज मिल जाए, लेकिन आपको पैसा रख के आपको सुकून हो। क्योंकि कल की डेट में आपने ऐसे बैंक में पैसे रख दिए और जहाँ पे कोई कंसर्न चल रहा है, किसी तरह की दिक्कत है, तो फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में कहानी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ साल पहले येस बैंक में लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने पैसे अपने डिपॉजिट डाल दिए और एकाएक बैंक में पैसे निकालना बंद हो गया था। तो मार्केट में लोगों को पैसे रहते हुए भी अपने आसपास को फ्रेंड्स और फैमिली से पैसे मांग के कुछ दिन काम चलाना पड़ा। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े करके पैसे निकल पाए। लेकिन उसी समय अगर मान लीजिए अगर किसी के घर में शादी हो, किसी के एजुकेशन का फीस भरना हो या किसी का बिजनेस का पेमेंट करना होगा, तो उन लोगों के साथ क्या हुआ था। तो ये चीज़ गौर करने वाली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको ये चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे बैंकों के साथ आपको अकाउंट खुलवाना चाहिए जो आज की डेट में सिस्टमेटिक है और आज की डेट में आरबीआई के नज़र में या गवर्नमेंट के नज़र में बेस्ट है। 2 रुपये के चक्कर में कहीं फंसने की ज़रूरत नहीं है। एज पर आरबीआई अगर देखें तो आप अगर गूगल सर्च कर सकते हैं तो आज के डेट में जो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक है इंडिया के लिए, उसमें सबसे बड़ा जो बैंक है वो एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है और आईसीसी बैंक है। 3 बैंकों पे गवर्नमेंट कहता है कि आप आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं, इनका कुछ नहीं होना है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी डिपेंड करती है इन तीनों बैंकों पे। तो आप अगर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप तीनों बैंकों में ही किसी एक बैंक को दीजिए, जिससे आप सुकून से रह सकते हैं। ज़्यादा का ज़्यादा आप पैसा, आप कमाएं न कमाएं, आप सुकून से आपका पैसा सेफ रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए इसके अलावा भी अगर वह छोटे बैंकों के साथ भी अगर आप खाता खुलवाते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप इतना बड़े बैंक में नहीं जाना चाहते हैं, तो अब इनिशियली आप ऐसे बैंक के साथ खाता खुलवाएं कि जहां आपको जीरो बैलेंस फैसिलिटी मिल जाए, जहां पर आपको मेंटेनेंस का चक्कर नहीं हो। क्योंकि आज की डेट में अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी आती है, खर्चा आपका ज़्यादा है, इनकम कम है, तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट प्रेफर करें। जैसे कि आज की डेट में एयू में, कोटक में, ऐसे बैंकों में छोटे अकाउंट मिल जाते हैं, तो वहाँ आप जाकर के छोटे अकाउंट खुलवा सकते हैं, या आप जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत सारे बैंकों में जो बेसिक सेविंग अकाउंट है वो खाता खुलवा सकते हैं अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना है कि जनधन अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन सोच समझ के करें। आप 50,000 से ऊपर का कभी ट्रांजेक्शन नहीं करें, पूरे साल में 1 लाख से ऊपर का आपका ट्रांजेक्शन ना हो। इसके अलावा बहुत सारे बैंकों में जीरो बैलेंस का सिस्टम भी चलता है, वो जीरो बैलेंस का सिस्टम का अकाउंट भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप अगर अच्छा पैसा अकाउंट में रखते हैं तो आप ऐसे बैंक में पैसा रखें कि जहां इम्पोर्टेंट बैंक है, सिस्टमेटिक है, सारा कुछ आपका डिजिटल कंट्रोल है, उस पर आप देख सकते हैं। आज की डेट में ये भी है, लोग गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेजोन ऐप ये लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसे बैंक में आप जाए कि वहाँ का जो एप्लीकेशन है वो आपको एप्लीकेशन ऐसा मिल जाए कि जिसके थ्रू आप सारा का सारा आप ट्रांजेक्शन कर पाए। क्यूआर कोड पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, फ़ोन पे पेमेंट, ये सारा कुछ पेमेंट ऑनलाइन हो जाए, जिससे आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सारा कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने की ज़रूरत है कि एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, किस पीरियड। आज की डेट में अगर देखें तो अगर शॉर्ट टर्म में अगर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको आईसीसी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा चाहिए तो एचडीएफसी बैंक का है। अगर आप एसबीआई का देखें तो एसबीआई का थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन इन दोनों बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको
आपको अच्छा मिल जाता है। इसके साथ आपको देखने की ज़रूरत क्या है कि आपको इन फ्यूचर में जो सर्विसेज है, आपको कभी हाउसिंग लोन लेना है, कार लोन लेना है, पर्सनल लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो इन बैंकों में से कौन सा बैंक है जो आपको बेटर सर्विस दे पाएगा, बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे पाएगा, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन का आपका लोन मिल जाएगा। तो अभी देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसी बैंक में प्री अप्रूव्ड लोन का बहुत ही ज़्यादा वो है। आप अगर अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट में पैसा रखते हैं, आपका सिविल स्कोर सही है, तो ईजिली आपको प्री अप्रूव्ड लोन भी मिल जाता है इन सारे बैंकों में। तो आपको कभी भी लोन की जरूरत पड़ती है तो इमीडिएटली विद ए सेकेंड आपका हाउसिंग लोन हो जाता है, विद इन सेकेंड आपका ऑटो लोन हो जाता है, पर्सनल लोन आपको 1 क्लिक पे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो ये भी आपको देखने की जरूरत है कि जहां आपको बेटर सर्विस के साथ साथ कभी आपको ज़रूरत हो तो बैंक आपको लोन भी दे दे। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड भी देखना है कि इस अकाउंट के अंदर इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट्स है। इंश्योरेंस के बेनिफिट आजकल होते हैं सारे बैंकों में, 40-40 लाख 50-50 लाख का रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी बैंक देता है अकाउंट के साथ, वो भी देखना है। डेबिट कार्ड का आपको फीचर देखने की जरूरत है कि आपको एयरपोर्ट लॉन्च वगैरह मिल रहा है नहीं मिल रहा है इस अकाउंट में। साथ के साथ डेबिट कार्ड से कितना विड्रॉल कर सकते हैं, किसी और बैंक का एटीएम आप कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैश से डिपॉजिट आपको देखने की जरूरत है, इसमें कैश डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, क्योंकि कैश से रिलेटेड आप देखेंगे कि इंडिया में डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट चल रहा है, तो बहुत सारे बैंकों में सेविंग अकाउंट का कैश से डिपॉजिट ट्रांजेक्शन भी अब बंद हो चुके हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है कि अगर आपको कैश से रिलेटेड काम होता है, वैसे मोस्टली ये देखें तो सेविंग अकाउंट में लोगों के कैश डिपॉजिट काम होते नहीं है, लेकिन आपका अगर होता है तो देख लिया है कि आपको 1-2 लाख अगर महीने में अगर हो भी जाता है तो कभी कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो बहुत सारे बैंकों में अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि सेविंग अकाउंट को आप सेविंग अकाउंट की तरह ही यूज़ करें, उसमें आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कतई ना करें, क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन आज के डेट में लोग यूपीआई ऐड करवा रहे हैं सेविंग अकाउंट में, जो कि फ्रीज हो जा रहा है। हमारे चैनल पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने देखा है, जो जिनके अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं उनके यही रीज़न है कि उन लोगों ने सेविंग अकाउंट में अपना यूपीआई आईडी लगा रखा है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेते हैं, दुकान खोल रखे हैं, दुकान में सेविंग अकाउंट से पैसा लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप सेविंग अकाउंट में अगर पैसा लेंगे तो उसमें अकाउंट फ्रीज हो ही जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने हर अकाउंट्स अलग अलग तरीके का बना रखा है। सेविंग अकाउंट फॉर सेविंग अकाउंट पर्पस के लिए होता है, करेंट अकाउंट फॉर बिजनेस पर्पस के लिए होता है। तो आपको दोनों में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो अकाउंट अगर आपका ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है बिजनेस ट्रांजेक्शन करें तो आपको करेंट अकाउंट खुलवाने की जरूरत है, सेविंग अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। तो आप सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट का ही ट्रांजेक्शन करें, आप उसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन कभी नहीं करें। इसके अलावा देखिए यूपीआई से रिलेटेड आजकल लोग आईएमपीएस कर रहे हैं, तो आईएमपीएस का आपको चार्जेस देखने की जरूरत है बैंकों में कि कितना आईएमपीएस फ्री है, कितना आप कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको देखना है। इसके अलावा देखिए नेट बैंकिंग में बहुत सारा है कि जो इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम देखते हैं कि इससे इनकम टैक्स फाइल नहीं हो पाता है बहुत सारे बैंकों के नेट बैंकिंग से। तो एक भी आपको देखना है कि जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपका जो अकाउंट्स है वो चलेगा नहीं चलेगा उस समय। तो ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बैंक खाता खुलवाने से पहले आपको सारे बैंकों के ऊपर रिसर्च करना है। हमारे चैनल पे ही आपको बहुत सारे बैंकों का अकाउंट्स और अकाउंट के फीचर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए। बहुत सारे बैंकों में फैमिली बैंकिंग का प्रोविज़न है, फैमिली बैंकिंग में जा सकते हैं, आपके घर के जो हेड ऑफ फैमिली मेम्बर है अकाउंट में पैसा रखते ही रखते हैं, आप चाहे तो उनके साथ मिल करके अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसके अंदर आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादा फोकस आप फैमिली बैंकिंग में करें तो बेटर रहेगा। फैमिली बैंकिंग में लोगों का मेरे पास क्वेरी आता है कि अगर फैमिली बैंक खाता खुलवाते हैं तो एक दूसरे का ट्रांजैक्शन शेयरिंग तो नहीं हो जाएगा, बैलेंस का वो तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको दोस्तों एक क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, फैमिली बैंकिंग ओनली फॉर बैंक पर्पस के लिए होता है कि आप एक फैमिली के मेंबर हैं, अकाउंट सेपरेट होता है, पासबुक सेपरेट होता है, एटीएम कार्ड सेपरेट होता है, सब कुछ सेपरेट होता है। यहाँ तक कि आपका बैलेंस आपके फादर को या आपके सिबलिंग को कभी नहीं बताया जाएगा। ये आपको देखने की जरूरत है कि आपको मेंटेनेंस के लिए केवल बैंक करते हैं कि बैंक को फ़ायदा है कि अगर एक फैमिली अगर बैंक के पास आ गया तो हमेशा के लिए वो बैंक के पास ही रहेगा, वो फैमिली कभी भी बैंकिंग स्विच नहीं करता है। तो इसके लिए बैंक के सारा बेनिफिट देता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर सेविंग अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।